तो हम लोग आज इन्वर्टर की VOC चेक करने वाले हैं और उसके लिए जो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे स्विच यार्ड में इन्वर्टर की AC सप्लाई आ रही है वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो आज इन्वर्टर हिट होने वाली है। ये ट्रिप हो गया, MCB ऑफ हो गया हमारा। अब जो है हम चलेंगे अभी VOC लेने। चलिए VOC लेते हैं। हाँ ये प्लांट हमारा जो है 50 मेगावाट का है। रेडी है? हाँ। तो आज जो है आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इन्वर्टर में जो हमारे स्ट्रिंग लगे हुए हैं तो स्ट्रिंग के VOC हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे स्ट्रिंग इन्वर्टर है। वैसे सेंट्रल इन्वर्टर में क्या होता है, उसमें एक स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स होता है SCB, तो वहाँ से हम लोग SCB से अलग अलग स्ट्रिंग को ओपन करके फिर VOC चेक करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट इन्वर्टर में ही कनेक्टेड है और SCB इसके अंदर ही है। ये थोड़ा एडवांस है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हर एक स्ट्रिंग को खोलेंगे और उसका VOC चेक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इन्वर्टर को हमने सबसे पहले वहाँ पे स्विच यार्ड मतलब ग्रिड से डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब जो है यहाँ से DC साइड से भी डिस्कनेक्ट करेंगे, तभी उसके बाद स्ट्रिंग ओपन करेंगे, नहीं तो फिर हजार्ड हो सकते हैं। तो अभी यह DC स्विच ऑफ करेंगे। सारे DC स्विच ऑफ कीजिए। यहाँ पे 3 DC स्विच है, इसमें 5 MPPT है और हर एक MPPT में जो है 6 स्ट्रिंग लगे रहते हैं। तो टोटल हमारे 30 स्ट्रिंग लग सकता है इसमें। बट जो है यहाँ पे जो है हर एक MPPT में जो है 6 लग सकते हैं, बट टोटल हमारे 30 लगते हैं। और यहाँ पे जो है 25 टोटल लगे हुए हैं, मतलब हर एक MPPT में 5-5 लगे हुए हैं। 5 मल्टीपल वाले को मैंने मतलब हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग खोलेंगे। ठीक है, हाँ निकाल क्लाइड नहीं ना। देखिए चालू कीजिए। देखिए अब जो है हम लोग क्लैम्प मीटर की मदद से या फिर आप मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं। ये क्लैम्प मीटर में जो है 600 से 1000 का मतलब कि समझ सकते हैं 2000 एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज में जो है 1000 एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, इन्वर्टर में हमारे स्ट्रिंग में जो है 1000 एम्पियर पीक टाइम पे नहीं होते हैं, उससे कई ज़्यादा भी होते हैं, कभी कभी 1200 भी होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक ये देखिए, ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर होता है। ठीक है, इसमें जो है हम 2000 तक जो भी वोल्टेज है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है 11 है इस क्लैम्प मीटर के साथ में, SCM437350 के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो भी वोल्टेज स्ट्रिंग में है उसको 11 टाइम्स डाउन कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मेज़र करने में हमें आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्लैम्प मीटर में।
नहीं तो फिर क्या हो सकता है, किलोमीटर हमारा ख़राब भी हो सकता है। और स्ट्रिंग जब भी खोलते हैं ना, उसके लिए ये याद रखिएगा कि प्रॉपर जो है सेफ्टी रखिए, ध्यान रखिएगा सेफ्टी का। ये वोल्टेज पे हम लोग ले लिया हम लोगों ने। हम लोग चेक करेंगे VOC। VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 110.6 110.6 वोल्ट। मतलब कि अभी जो है इस स्ट्रिंग का वोल्टेज कितना है, 110.6 इंटू 11, समझ सकते हैं, मतलब 1100 से ज़्यादा है। तो इस किलोमीटर से हम लोग मेज़र नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर यूज़ किया है। ये तो हमारा VOC हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि फ्लोटिंग, ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसका फ्लोटिंग चेक करने के लिए पॉजिटिव में हमने कनेक्ट किया और इसको जो है ग्राउंड करेंगे। तो और यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है हमारा, मीटर में दिखाइए, देखिएगा तुरंत डाउन हो जाएगा। ये कहाँ से देखा आपने, 27 से डाउन हो गया, अब ये 0 हो जाएगा। अब दोबारा हम जब भी लेंगे फिर ये थोड़ा कम दिखाएगा, देखिए 17 से डाउन जा रहा है। इसलिए हमें पहले नज़र में हमें ये चेक करना होता है कि पूरा नज़र से एकदम कंसंट्रेट होकर देखना पड़ता है कि कितने से डाउन जा रहा है। तो वही हमारा फ्लोटिंग हो गया। इसका वो फ्लोटिंग कितना है, 27। अब हम लोग नेगेटिव का फ्लोटिंग चेक करते हैं। ये नेगेटिव स्ट्रिंग है, नेगेटिव टर्मिनल। अब इसका हम फ्लोटिंग चेक करेंगे। यहाँ दिखाइए, हाँ देखिए 44 से नीचे गया है, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे अगर हम ग्राउंड में टच किए रहेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फ्लोटिंग हमारा 44 हो गया। ठीक है, तो आप जो है सीख लिया, आपने जो सीख लिया क्या कि स्ट्रिंग के वोल्टेज का मतलब स्ट्रिंग का जो VOC कैसे चेक करते हैं, और दोनों स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग दोनों मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव का फ्लोटिंग कैसे चेक करते हैं। VOC हो गया, फ्लोटिंग हो गया, पॉजिटिव का अलग, नेगेटिव का अलग। हम लोगों ने किससे मेजर किया, किलोमीटर से मेजर किया और वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प से। आप जो है किलोमीटर की जगह पे कोई वोल्ट मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि रेंज थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। मिनिमम 2000 तक का रहेगा तो बेटर है, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, आगे भी और भी बहुत कुछ आएंगे। चैनल को